ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ तो हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं नेमिंग, आखिर क्या क्या नेमिंग होती है। ओके तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे ये किडनी का स्ट्रक्चर है पूरा। सबसे जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ओके, आउटर मोस्ट लेयर को, यहाँ पर रीनल वर्ड जुड़ता रहेगा हर किसी के साथ। अब जो ये स्पेस आता है यहाँ पर सारा, ये आपको व्हाइट टाइप का स्पेस दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ओके, रीनल कॉर्टेक्स होता है। यहाँ पर आप जो ये चेक कर रहे हैं सारे ये रेड कलर के, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, ये सारे होते हैं ब्लड वेसल्स। अब जो ये आप अंदर ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आप ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाए, इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। ओके, इस पोर्शन को हम कहते हैं रीनल मेडुला। यहाँ पर आप ये जानते होंगे, ये है अपना रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी जो कि क्या करेगी, ब्लड को एंटर कराती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को एंटर कराती है किडनी में। और ये है अपना रीनल वीन। ओके, रीनल वीन है, जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में। लास्टली एक पोर्शन ये है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस अपना इंपॉर्टेंट इसका, और ये है अपना यूरेटर। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। कैप्सूल तो बाहर का रीजन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीनल कॉर्टेक्स की। ओके, आखिर है क्या रीनल कॉर्टेक्स में, आखिर है क्या ऐसा? तो हम कहें तो ये क्या होता है, ये होता है, कह सकते हैं आप, एरिया बिटवीन दी रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला। ठीक है, इनके बीच का स्पेस होता है। और मेन इसका वर्क क्या होता है, यहां देखिएगा रीनल कॉर्टेक्स का, ये क्या करता है, कह सकते हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो प्रेजेंट है रीनल कॉर्टेक्स में, ये ज्वाइंट कराती है, ब्लड सप्लाई करती है कहां पर, अंदर मेडुला में, जहां पर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। तो जनरली इनका वर्क होता है ब्लड सप्लाई करना नेफ्रॉन में। ओके, तो मेन वर्क क्या होता है यहां पर, ये कह सकते हैं contain blood vessels which supply blood to the nephron. ओके, नेफ्रॉन आ चुका है अभी। अब आप कहेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। ओके, तो दो चीज थी यहाँ पर, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन वर्ड आ चुका है। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड के अंदर ही आएगा, ये होगा अपना रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। ओके, रीनल मेडुला क्या होता है, यहां पर होते हैं, आप कह सकते हैं यहां पर होते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, कैसे होते हैं, पिरामिडल टिश्यूज होते हैं यहां पर, जिनको हम कहते हैं क्या, कॉल्ड दी, ओके यहाँ पर लिखा नहीं था अभी, रीनल मेडुला हो गया। और इस जो ये पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, इन ट्रायंगल टाइप के स्ट्रक्चर को, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ओके, आपने चेक किया है ये वाला स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर से जो बना है ब्लू कलर में, इसको हम बोलते हैं पेल्विस हो चुका है, इसको बोलते हैं पिरामिड, रीनल पिरामिड। ओके, रीनल पिरामिड कहा जाता है इसको, जो पोर्शन आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर टाइप का, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रीनल पिरामिड। ओके, इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, कंटेन बल्क ऑफ नेफ्रॉन, या फिर आप कह सकते हो
नेटवर्क ऑफ नेफ्रॉन, ओके, मेजरली नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेडुला में और ब्लड सप्लाई होता है ऊपर से, तो ज़्यादा पार्ट मेडुला के पास होता है नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन क्या होता है, चेक कर लेते हैं। नेफ्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सबसे मेन चीज आप कह सकते हैं, जिस तरह से सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल सबसे छोटा बेसिक जिससे मिलकर पूरी बॉडी बनती है। वैसे अगर हम बात करें किडनी की, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसमें जो फंक्शनल वर्क होता है, जो काम करता है असली, जो प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, वो होता है नेफ्रॉन। सबसे मेन ये है नेफ्रॉन, ओके। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of the kidney, ओके, ये हो चुका है। वैसे इसी के अंदर आ जाता है नेफ्रॉन। चलिए अब बात कर लेते हैं रीनल पेल्विस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, रीनल पेल्विस में क्या होता है, ये रहा आपका रीनल पेल्विस। इस पोर्शन को हम हिलिम भी कहते हैं, हिलिम, ओके, इसको हिलिम भी कहते हैं, हीलियम, ओके। तो ये कैसा स्पेस होता है, ये क्या करता है एक्चुअली में, तो हम कहें रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंड नर्व्स एंटर टू दी किडनी, ओके। तो ये वो जगह है जहां से, याद रखिएगा, ये वो जगह है जहां से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, रीनल आर्टरी और रीनल वीन्स होती हैं, जो एंटर करती है किडनी के, याद रखिएगा, रीनल पेल्विस से, इस स्पेस से ही वो एंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर, ओके, या फिर कह सकते हैं किडनी के अंदर। एंड सेकंड, ये दूसरा फंक्शन इसका होता है, एंड लीव्स द यूरेटर टू द किडनी, और ये पोर्शन होता है जहां से यूरेटर किडनी को क्या करता है, छोड़ता है, ठीक है। यहां देख रहे हो, एग्जिस्ट में किडनी से बाहर के लिए आता है यूरेटर विच कंटेन यूरिन। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बेसिक टर्म्स। अब हम आगे जाके देखेंगे मैकेनिज्म। हम अब देखेंगे नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के भी मेनली दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल, जो यहाँ पर जूम करके दिखाए जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम, और इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे मान के चलिएगा, टोटल 3 हो चुका है टोटल पूरा कंप्लीट करने में। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, जस्ट डू इट, ड्रॉ द डायग्राम। ओके, थैंक यू क्लास।